सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस की सभी फरीदाबाद वासी को, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस पे सब लोग संकल्प लें कि हमने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, चाहे वो छोटा सा इनिशिएटिव क्यों ना हो, चाहे प्लास्टिक का यूज़ ना करें, चाहे पौधारोपण करें, चाहे कुछ और करें, कोई ना कोई संकल्प ज़रूर लें। और इसके अलावा आज यहाँ पर माँ अमृतामयी अस्पताल के अंदर जो पर्यावरण दिवस पर एक ग्रेटर फरीदाबाद को सुंदर और क्लीन और ग्रीन बनाने का जो संकल्प लिया, मैं ये कहना चाहूँगा उसके साथ जो पार्टिसिपेंट हैं, जो लोकल यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, बिजनेसमैन हैं, स्कूल के मालिक हैं, बिल्डर्स हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन और सरकार आपके साथ है। इस ड्राइव के अंदर हम हैंड होल्डिंग करके चलेंगे और अगले कुछ दिनों में इसका परिदृश्य बदल जाएगा। इसी के लिए राजेश नागर जी जो कैबिनेट में मेरे साथी, मेरे बाल सखा, वो भी यहाँ पर हैं। हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे और अगले कुछ दिनों के अंदर ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर स्वच्छता की बात हो, पौधारोपण की बात हो और अन्य जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन सब में इजाफा आएगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है और इकोनॉमिक लेवल की अगर बात करें तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे में क्योंकि आप पहले भी पर्यावरण मंत्री रहे, आपने बहुत अथक प्रयास किए थे, परंतु चीज़ें देखिए इस पोल्यूशन को कम करने का काम स्वच्छता और पौधारोपण ही है, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। इसको मिलकर खाली सरकारें इस काम को कर नहीं सकती, लेकिन जब तक लोगों की हैंड होल्डिंग नहीं होगी ये सक्सेस नहीं हो सकता। और मुझे लगता है लोग इसके लिए तैयार हैं। आप लोगों का भी धन्यवाद, इतनी मात्रा में आप यहाँ पर आए हैं कि आप सब लोग इस बात को लोगों को प्रेरित करने का काम करेंगे तो ज़रूर हम अपने फरीदाबाद को क्लीन और ग्रीन फरीदाबाद बना पाएंगे। हरियाणा में राहुल गांधी का दौरा रहा और 1 महीने में संगठन खड़ा करने का दावा राहुल गांधी ने किया। ये दावे पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। आज 13 सालों के अंदर ये अपना संगठन खड़ा नहीं कर सके। 3 बैठकें विधानसभा की हो चुकी हैं। अरे राहुल गांधी जी संगठन तो बाद में बनाएंगे, चंडीगढ़ के अंदर आए थे, पहले नेता प्रतिपक्ष तो दे जाते कि आने वाले विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष तो हो। 7 महीने से वो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सका जो व्यक्ति, वो क्या संगठन खड़ा करेगा, ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। मीटिंग में भी राहुल गांधी के सामने गुटबाजी देखने को मिली कांग्रेस की, किस तरीके से देख रहे हैं? मैंने कहा ना कांग्रेस समाप्ति की तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के 11 साल हो चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल जी, प्रधानमंत्री के 11 साल पूरे हो चुके हैं। माननीय मोदी जी के स्वर्ण काल जिसे कहते हैं 11 साल पूरे हुए हैं और एक बहुत ही उत्तम देश की स्थिति आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज देश चौथी आर्थिक अर्थव्यवस्था है, उसके बाद हर फील्ड के अंदर देश ने आगे बढ़ने का काम किया है। और मैं समझता हूँ 60-70 साल बनाम जो 11 साल के अंदर जितना काम हुआ ये देश का हर व्यक्ति जानता है और विश्व भी आज इसे रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। जहाँ देश का प्रधानमंत्री पीछे की पंक्तियों में इंटरनेशनल बैठकों के अंदर होता था, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बात कहते हैं उस पर विचार करने का काम पूरा विश्व करता है। ये परिवर्तन हमारे देश का है। मंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया, एक पेड़ अपने माँ के नाम, तो उसके तहत आज हमने जो हमारे अमृता हॉस्पिटल के स्वामी जी हैं और उनकी पूरी टीम ने एक ड्राइव चलाई है सफाई की और वृक्ष लगाने की। ये ड्राइव पहले भी कई बार इन्होंने चलाई है और आज इस ड्राइव में हम दोनों मंत्री और हमारे यहाँ के संस्थाएं, हमारे बिल्डर्स, हमारे RWAs और पूरे हॉस्पिटल की टीम मिलकर इस ड्राइव को कामयाब करेगी। और इसके लिए हम सब संस्थाओं को, बिल्डर्स को, RWAs को यही सलाह देते हैं कि भाई सफाई कोई सरकार या अधिकारी नहीं कर सकते जब तक सभी लोगों का सहयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सहयोग के बिना नहीं हो सकता। दावे बहुत किए जाते हैं, पेड़ भी लगाए जाते हैं, परंतु रखरखाव की जब बात आती है तो भूल जाते हैं। देखो, हमने पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि पेड़ लगाना और फ़ोटो खिंचवा के जाना ये कोई ठीक नहीं है। इसको पेड़ के लगाने के बाद जैसे बच्चे की परवरिश हम करते हैं, उसकी परवरिश ऐसे ही पेड़ की बच्चे की तरह करें और उसको पौधे से पेड़ बनाएं, तो जब ही ये सच्ची कामयाबी हमें मिलेगी। ये ना कि भाई पेड़ लगा के हम चले जाएं और खाली एक सेल्फी लेके चले जाएं। तो इसको हम आखिर तक, जब तक वो पौधा पेड़ ना बन जाए, उसका पूरा ख्याल रखें। कांग्रेस का भविष्य क्या देख रहे हैं? कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। इनका संगठन आज तक नहीं बना पाए, 11 साल से ज़्यादा हो गए हैं। कई ज़िलों में इनके पास जिलाध्यक्ष तक नहीं है, तो बिना उसके ये गाड़ी चल रही है, बिना कैप्टन के ये जहाज़ चल रहा है। आप दावा कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर संगठन खड़ा करेंगे? देख लेंगे 1 महीने में क्या करेंगे।
है तो हमने जनता ने ही चुनी है, तो जनता और सरकार अलग नहीं है। दोनों मिलकर अगर सोचें, समाज सोचे, तो क्या नहीं संभव है। तो पर्यावरण दिवस केवल एक दिन नहीं है। जैसे हमारी माँ हमें कुछ दिन गोद में लेकर चल पाती है, हम बड़े हो जाते हैं, माँ ज़मीन पर रख देती है, पर ये प्रकृति माता तो ज़िंदगी भर हमें गोद में लिए चल रही है। तो एक दिन नहीं, पूरा साल नहीं, हर दिन हम छोटा छोटा प्रयास करेंगे, परिवर्तन आएगा। आप और हम प्रयास करेंगे तभी परिवर्तन आएगा। तो उसी की एक पहल है कि हम सब मिल के प्रयास करें, ज़रूर होगा। आपने पहल शुरू की है, लेकिन दोनों मंत्रियों ने लोगों से आह्वान किया है कि पेड़ का ध्यान भी रखा जाए। आप क्या कुछ कहें? बिल्कुल, जैसे कि हमने बोला कि हम यहाँ 1-2 किलोमीटर रोड हम ले लेंगे, हमने कहा हमारी देख रेख में हमने और लोगों से, स्थानीय लोगों से बात किया, तो उन्होंने, आगे वालों ने बोला हम 2 किलोमीटर देख लेंगे। अब हम वैसे ही समाज में अलग अलग जिनकी संस्थाएं हैं और जो भी RWS हैं, सबको जोड़कर इसी प्रकार आगे ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं कि सभी अपने अपने क्षेत्र में सभी मिलकर करें। कोई एक बोर्ड लगाने के लिए नहीं, परंतु सभी मिलकर करें तो क्यों नहीं होगा। मेरे मंत्री जी ने जिस तरीके से मंच पे कहा है कि अगली 1 साल के बाद, अगली 5 तारीख को जब आएंगे तो यहाँ का माहौल बदला हुआ, तो क्या लग रहा है कितना बदला हुआ होगा? ये आप और मैं निर्धारण करेंगे, सिर्फ मैं नहीं, आप भी बताएंगे कि 1 साल बाद क्या छवि होगी। अगर आप चाहते हैं और मैं चाहता हूँ, कौन रोक लेगा। परिवर्तन आएगा, करना चाहते हैं, होगा। आपको भी और मुझे भी, दोनों को करना है। मंत्री जी मंच पे बोल के गए, उनका सहयोग है, नहीं तो ये कार्य शुरू नहीं होता, और उनका सहयोग आगे भी रहेगा। वो भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, परंतु आपको और मुझे ही आगे बढ़ चढ़कर समय निकाल कर करना पड़ेगा। स्वामी जी, जैसे प्रत्येक पेट्रोल की प्रत्येक लीटर की खरीद पर रोड को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए 2 रुपये एक्स्ट्रा प्रत्येक भारतीय नागरिक देता है, लेकिन फिर ये इन पर वजन क्यों डाल रहे हैं? सरकार अपने आप क्यों नहीं उनको डेवलप कर रही है? उन पर फलदार, वृक्षदार, इमारती लकड़ी वाले पौधे लगाए, रोड पे निवार और जगह जगह टूल लगा दिए। मेरे वस्त्र को देखिए, सन्यासी वस्त्र धारण किए हुआ हूँ, तो आपको जब सरकार से जो प्रश्न पूछने चाहिए, हम भी पूछते हैं, परंतु उसके अलग अलग मंच हैं। आज के कार्यक्रम में सभी जब एक होकर चल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार काम आता है कि बहुत बड़े आंकड़े नहीं, एक व्यक्ति के आंसू पहुंच सको, वो बहुत बड़ी बात है। वो एक जीवन भर की उपलब्धि है, एक व्यक्ति के आंसू पहुंच सको। तो पेपर में 1000 नंबर लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, उससे मतलब नहीं है। एक पेड़ लगा पाओ, बहुत बड़ी बात है। आज हम जो कर सकते हैं वो देखते हैं। पूरे राष्ट्र को, दुनिया को सुधारने वाले अलग काम, वो बहुत बड़े काम हैं। छोटे छोटे कदम से ही शुरू होते हैं। हम अपने हाथ में इसका तो बागडोर लें कि अपने क्षेत्र का लें, धीरे